हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया की। इससे पिछले वाले सेशन में हमने डील की थी एम्फीबियंस को लेके, वो एनिमल जिनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंड होना पड़ता है, राइट? या जो अलग अलग आपके ड्यूल हैबिटेट में अपना जो लाइफ स्पैन है पूरा वो कंप्लीट करते हैं, राइट? उनको एम्फीबियंस का नाम दिया जाता है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में, राइट? रेप्टाइल्स नाम आते ही काफी लोगों को फियर फैक्टर भी होता है रेप्टाइल्स का, राइट? काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग इसको काफी इंटरेस्ट के साथ भी पढ़ते हैं। आप अलग अलग तरह के लिजर्ड्स और स्नेक्स के बारे में इन क्लास रेप्टिलिया के अंदर पढ़ते हैं, राइट? अब जैसे कि इसी को देखिए, ये एक रेप्टाइल है, एक तरह की लिजर्ड है जो कि धूप सेकता हुआ आपको मिल रहा है। आप इस पिक्चर का आनंद लीजिए पूरी तरह से, जरा देखिए ध्यान से इस ड्रिफ्ट को कि ये क्या करता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादातर जो है आपके टेरिस्ट्रल हैं, सक्सेसफुल पहला टेरिस्ट्रल एनिमल है ये अगर हम देखा जाए। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीशीज होती है इनमें जो पानी के अंदर भी देखने को मिलती है। कुछ और भी स्पीशीज की अगर हम बात करें, इसमें ज़रा इसको देखिए, ये एक जो क्रोकोडाइल आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी लेजी माना जाता है इसको देखिए, ये एक खूंखार सांप स्नेक की एक प्रजाति है। हुड प्रेजेंट है, इसके बाद बताऊंगा हुड के बारे में भी अभी आगे, राइट? चलिए और देखते हैं, ज़रा देखिए किस तरीके से ये एक एनिमल जो है आपकी तरफ आ रहा है। So, the class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. ये आपको क्रॉल करता हुआ, क्रीपिंग करता हुआ जो है जिग जाते हैं ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, राइट? तो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन जो इनके अंदर देखने को मिलता है। लैटिन वर्ड रिपियर या फिर रेप्टम जिसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब क्रीप या क्रॉल होता है, वहां से इनका नाम पड़ा है रेप्टाइल। इसलिए हम इसको क्लास रेप्टिलिया बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, कई ऐसे भी होते हैं जो आपको एक खूबसूरत एक्वेटिक हैबिटेट में भी देखने को मिलते हैं। देख रहे हैं ना, स्नेक है। सो रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट। पहला सक्सेसफुल वर्टिब्रेट है, माफ कीजिएगा मैंने उससे शायद एनिमल निकल गया था अभी। तो पहला सक्सेसफुल वर्टिब्रेट है ये, क्योंकि इससे पहले हम एम्फीबियंस को देखते हैं, वो कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल नहीं है। ये टेरिस्ट्रियल है सक्सेसफुल। ज्यादातर स्पीशीज जो हमें टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो वाटर में देखने को मिलती हैं। एंड सम आर in water as well। ठीक है, कुछ वाटर में भी देखने को मिलती हैं। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin. Epidermal scales are present। आप देखते हैं कि इनकी बॉडी पे एपिडर्मल यानी कि जो बाहरी लेयर है, एक स्कैल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बॉडी ड्राई होती है एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। आपने देखा था कि वहां पे मॉइस्ट स्किन थी जब आप एम्फीबियंस के बारे में बात कर रहे थे, मॉइस्ट स्किन थी वहां पे, है ना? शाइनी कैसा दिख रहा था। यहाँ पे मॉइस्ट स्किन इनके पास नहीं होती, ड्राई होती है। उसके अलावा टिम्पेनम यहाँ पर भी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ भी टिम्पेनम जो है वो देखने को मिल जाएंगे कई स्पीशीज के अंदर। उसके अलावा लिम्स जो है यहाँ पे, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर ऑफ 2 पेयर्स। देख रहे हैं आपको लिम्स देखने को मिल रहे हैं, 2 पेयर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। और जो नेल्स अगर आप देखें तो वो अंदर की तरफ जो है इन कर्व्ड नेल जो है हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप डिजिट्स को देखें ध्यान से तो 5 डिजिट भी आपको इन लिम्स में देखने को मिलती है। देखो जरा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 डिजिट, राइट? तो 5 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी? 5 डिजिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आप देखोगे इन कर्व्ड नेल्स भी हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इन कर्व्ड नेल्स देख रहे हो अंदर की तरफ ग्रिप बनाने के लिए, देखो पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, इन कर्व्ड नेल्स हमें अंदर की तरफ देखने को मिलते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे आप स्नेक्स के बारे में बात करते हो, स्नेक्स कैसे होते हैं? स्नेक्स आर लिम्बलेस। ठीक है, कैसे होते हैं? लिम्बलेस होते हैं। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है हमें देखने को मिलता है।
इन क्रोकोडाइल्स पे 4 चैम्बर हार्ट जो है वो होता है, ये एक एक्सेप्शन केसेस के अंदर आते हैं। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आपको ये कई बार सर्दियों में धूप सेकते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि अपनी बॉडी के कुछ टाइम के लिए जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वैसे रेगुलेट करते हैं सन की हेल्प से। इंटरनल एबिलिटी उतनी नहीं है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट उस तरीके से कर पाए जिस तरीके से आप कर पाते हैं, जिस तरीके से बर्ड्स कर पाते हैं, कुछ वैसे जो वार्म ब्लडेड होते हैं स्पेशली वो। तो पोइकिलोथर्म्स का यही है कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये कई बार आपको ऐसे सनबाथ लेते हुए दिख जाएंगे। देखिए ये भी जो है ये जो है एक सनबाथ ले रहा है। कभी आपने विंटर्स में देखा हो इनको, लिजर्ड्स को भी देखा हो, इवन हेमिडक्टाइलिस को भी अगर कभी आपने विंटर्स में देखा हो तो धूप में चुपचाप बैठे हुए मिल जाएंगे। हाँ, समर्स में तो आपको इधर उधर भागती हुई दिखेंगी, वो आपके आसपास भी, कभी आपके ऊपर भी गिर जाएंगी, कभी आपके पैरों में आ जाती है। हेमिडक्टाइलिस की बात कर रहा हूँ। और विंटर्स में कई बार आपको चुपचाप किसी कोने में धूप सेकती हुई मिल जाएंगी, सन बात लेते हुए दिख जाती है, राइट। तो कोल्ड ब्लडेड होती है इस वजह से। Tongue is protrusible. Now what is the mean of this protrusible? Protrusible का मतलब है extensible होती है। टंग जो है कैसी है, अब जरा इस पिक्चर को देखिए, आप देख रहे हैं एक्सटेंड कर रही है, तो एक्सटेंसिबल होती है। टंग कैसी होती है? एक्सटेंसिबल हमें देखने को मिलती है। कैसी होती है? मतलब कि अगर आप इस पिक्चर को देखो ध्यान से तो देखो बाहर आ रही है। टंग कैसी होती है? ओपन आउट, स्ट्रेचेबल, बाहर आ जाती है टंग, राइट। प्रोड्यूसिबल। रिब्स आर प्रेजेंट इन नेक एंड थोरेक्स रीजन। इनके पास ना स्टर्नम नहीं होती है। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एक स्टर्नम एब्सेंट, स्टर्नम एब्सेंट होती है। अच्छा, स्टर्नम एब्सेंट की वजह से क्या होता है, आपके पास स्टर्नम प्रेजेंट होती है, जो फ्लैट ये सामने बोन होती है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। दिस इज स्टर्नम, हाथ लगा के फील कर सकते हो। यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होती है इन नेक एंड थोरेक्स रीजन में। रिब्स जो है इनकी वो नेक और थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है। होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि आसानी से जो है ना फ्लोट कर सकती है, मतलब इनके पास जो है रिब्स जो है वो फ्लोटिंग होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती है। कैसी होती है? फ्लोटिंग। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे फ्लोटिंग का मतलब क्या है? स्टर्नम एब्सेंट है, रिब्स फ्लोट करती है। रिब्स के फ्लोट करने की वजह से इनका शरीर जो है वो फूल जाता है। रिब्स जो फ्लोट करती है उनकी वजह से इनका शरीर आपको फूला फूला दिखता है। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार आसानी से ही अपने से बड़े जानवर को भी निगल जाती हैं, अपने से बड़े जानवर को खा जाती हैं। तो ये स्टर्नम नहीं है इनके पास, जो बीच में दिक्कत करे इनको कुछ बड़ा खाने में। स्टर्नम जो सामने की फ्लैट बोन होती है, वो इनको प्रॉब्लम हो कुछ खाने में, उसमें कोई नहीं होती इनको, इस वजह से। तो स्टर्नम एब्सेंट, फ्लोटिंग रिब्स होती है, राइट। ये देखिए कुछ ये पिक्चर आपको अच्छे से समझने में मदद करेगी। तो देखिए शरीर कैसा फूला फूला हो जाता है अपना इनका, और अपने से बड़े जानवर को जो है आसानी से ये निगल जाते हैं, राइट। मजा आ रहा होगा ना पिक्चर देख देख के, एनिमेशन देख देख के, जिप्स देख देख के, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, राइट। आगे देखिए, ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट। ब्रेन डेवलप्ड है, इससे पहले 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, उससे पहले भी 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। और बाकी की जो आपके रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल है, राम में 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, राम मतलब रेप्टाइल्स, एप्स और मैमेलियंस में आपको 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स देखने को मिलते हैं। यूरेटर, जेनाइटल डक्ट, एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू द सिंगल क्लोकल अपर्चर। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, पिछले सेशन में भी हमने बात की थी क्लोका के बारे में। क्लोका एक कॉमन चैम्बर होता है जो कि हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। कॉमन ओपनिंग होती है एक, राइट। जो सारे चैम्बर, सारे पार्ट जो है एक ही जगह ओपन हो रहे हैं, उसको हम क्लोका का नाम देते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो दैट इज क्लोका, जहां पे जितना भी जो पैनक्रियाज है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो सारा का सारा जो है एक ही जगह ओपन हो रहा है, जिसको हम क्लोका का नाम देते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है जी। हेमिपेनिस हमें कई बार इनके अंदर देखने को मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। कई बार हमें इनके अंदर 1 और 2 पेनिस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। 1 और 2 पेनिस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हेमीपेनिस, दिस इज कॉल्ड हेमीपेनिस, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, एक्सटर्नल था वहां पे। दे आर ओविपेरस, एग लेइंग होते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कि नो लार्वा स्टेज इज फाउंड। अब ये देखिए, इसको जरा आप ध्यान से देखिए, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपका जो है, ये आपका एक टेस्ट्यूडो है, ऑर्डर चिलोनिया। अब जरा कुछ पिक्चर्स पे ध्यान दीजिए बच्चे। कई बार क्या होता है कि हम ये समझ लेते हैं कि हमसे टॉर्टोइज ही बोलते हैं, फर्क है, जोलॉजिकल नेम में फर्क है। ये एक टेस्ट्यूडो है। टेस्ट्यूडो जो होता है ये एक जोलॉजिकल नेम है। ये आपका एक लैंड टॉर्टोइज है। क्या है? लैंड टॉर्टोइज है। ठीक है, आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब ये वाली पिक्चर देखिए जरा ध्यान से, चिलोन, ये क्या है आपका? ये एक आपका जोलॉजिकल नेम है अगेन। ठीक है, और ये आपका एक मराइन टर्टल है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ठीक है, मराइन टर्टल है। चलिए आगे देखते हैं, ऑर्डर स्क्वामेटा। ये देखिए जरा ध्यान से, कैसे बैठे हैं साहब ये, राइट। चलिए, ये भी एक तरह की जो है लिजार्ड होती हैं। ऑर्डर स्क्वामेटा में जितनी भी आपकी सारी की सारी लिजार्ड्स और स्नेक्स आते हैं ऑर्डर स्क्वामेटा में। इसके अंदर काफी सारे ऑर्डर्स पढ़ते हो आप रेप्टाइल्स में, तो इसके अंदर आपके सभी लिजार्ड्स एंड स्नेक्स जो है वो आते हैं। ठीक है, चलिए ये भी देखिए, हेमिडेक्टाइलस, आपने देखा होगा इसको घरों में, है ना। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं आगे। अब ये देखिए ऑर्डर स्क्वामेटा में, ये देख रहे हैं आप, पहचानेंगे इसको, कैमेलियन, देखा है ना, ट्री लिजार्ड के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, राइट। आगे देखिए हेलोडर्मा, क्या है ये? हेलोडर्मा, जरा पिक्चर को ध्यान से देखिए, डरना नहीं है, राइट। इसको हम घिला मॉन्स्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में ये अकेली एक पॉइजनस लिजार्ड होती है, राइट। इसको जरा ध्यान से देखिए, इसकी आंखों को, ये अकेली जो है ओनली पॉइजनस लिजार्ड है ये। ओनली पॉइजनस लिजार्ड, हेलोडर्मा, गिला मॉन्स्टर के नाम से भी जानते हैं। डरेगा नहीं, आपके यहाँ नहीं आएगी। ये हमें मैक्सिको कॉन्टिनेंट्स वगैरह में देखने को, मैक्सिको वगैरह में उन जगहों पे देखने को मिलते हैं। आसपास हमारे कॉन्टिनेंट्स में तो दूर दूर तक नहीं है। ये देखिए वरानस, वरानस देख रहे हैं, आपने देखा होगा इसको, इसके बारे में सुना भी होगा। इसको हम मॉनिटर लिजर्ड के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटर लिजर्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए अब ये क्या है? ये आपका एक लार्जेस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक है। लार्जेस्ट लिजर्ड होती है आपकी, लार्जेस्ट में आती है ये। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये देखिए ऑफियोसॉरस, ये एक लिम्बलेस लिजर्ड है। लिम्बलेस लिजर्ड के अंदर आती है ये। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा इसको, आपने सुना होगा कि यार अरे अरे तो सांप की मौसी है, ये है, वो है, डॉल है। बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं इनके बारे में। तो ये जो हो गई आपकी, देखिए शाइनी होती है काफी, आपने देखा होगा इसकी पिक्चर को, शाइनी होती है, लिम्बलेस लिजर्ड है। ठीक है, इसको हम ग्लास लिजर्ड के नाम से भी, सॉरी ग्लास स्नेक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए और देखिए, मजा आएगा आपको। ये देखिए स्नेक्स, वाइपर, वाइपर देखा आपने, वाइपर स्नेक, ये देखिए जरा, वाइपर स्नेक है ये। वाइपर स्नेक पॉइजनस होता है ये, राइट, पॉइजनस होता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक स्नेक के बारे में कि अगर वो आपको, आपके ऊपर वार कर दे तो वो आपके कौन से पार्ट को डैमेज कर सकता है, डेथ कैसे होगी। पहले आप इस पिक्चर को देखिए, देख लिया, वाइपर स्नेक कैसा होता है ये। वाइपर जो होता है इसका, आप इसका जो वेनम होता है, इसका वेनम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। कौन सा सिस्टम को? सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपके हार्ट को, ब्लड वेसल्स में जाती है वेनम, डेथ, राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम को। ये देखिए क्रेट, क्रेट क्या होता है? क्रेट कहां पे देखने को मिलता है? ये आपका, ये भी आपका एक पॉइजनस स्नेक है। कैसा होता है ये? न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये जितने दिखने में खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब
जो नर्वस सिस्टम को खत्म कर दे, आपके न्यूरॉन्स को खत्म कर दे, राइट, न्यूरोटॉक्सिक। अगला देखिए इंडियन कोबरा, क्या होता है ये? इंडियन कोबरा जो है आपका, इंडियन कोबरा जो है कैसे पहचानोगे? ये देखो, ये दिख रहा है आपको, हुड प्रेजेंट है इसके पास, हुड प्रेजेंट है। और इंडियन कोबरा कैसे पहचानोगे? ये देखिए, ये स्पेक्टिकल की तरह कुछ दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए जरा पिक्चर को, स्पेक्टिकल की तरह कुछ दिख रहा है ना, ये इंडियन कोबरा की जो है वो पहचान है। क्या नाम होता है इंडियन कोबरा का? नाजा नाजा। क्या नाम होता है? नाजा नाजा। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। अच्छा, लोग क्या समझते हैं कि सांप देखा खा जाएगा, जहरीला है, खत्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में सिर्फ 10% सांप ही ऐसे हैं, 10% स्नेक ही ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं या जो पॉइजनस होते हैं। 90% स्नेक ऐसे होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक है, नॉन पॉइजनस होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं। वाओ, किंग कोबरा। किंग कोबरा आपको ये स्क्रीन पर यहां पे दिख रहा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक। ये लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक में से एक है, देख रहे हैं ना, लॉन्गेस्ट पॉइजनस, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, स्नेक में से एक। ये देखिए हुड देख रहे हैं ना इसकी, कितनी बड़ी है। तो दैट इज किंग कोबरा, ये इसकी हुड होती है, दैट इज द रीजन ऑफ द हुड। ये हुड रीजन हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, फन जिसको आप बोलते हो। ये देखिए सैंड बुआ, सैंड बुआ जिसको आप कई बार दो मुई के नाम से भी जानते हो। क्या होता है कि इसकी जो टेल है वो कैसी लगती है, कुछ माउथ की तरह, मुंह की तरह लगती है। तो लोग कई बार ये समझ लेते हैं कि इसके दो मुंह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको दुमुई के नाम से भी जाना जाता है, सैंड बुआ। ठीक है, स्नेक आपका, ये देखिए अजगर। अजगर क्या करता है? अजगर बड़ा चालाक होता है। अजगर क्या करता है? अजगर आपके जो उसका शिकार होता है उसको दबा लेता है, ठीक है, और उसकी हार्ट बीट सुनता रहता है, उसकी हार्ट बीट सुनता रहता है जब तक वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए दबाने से। अजगर कोई वेनमस नहीं है। अजगर, अजगर अपने जो लपेटता है अपने उसको शिकार को, उसको तोड़ के मारता है। ठीक है, हड्डियां चटका देगा आपकी, दबा देगा आपको इतना कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। अजगर इस तरीके से मारता है और सुनता रहता है हार्ट बीट, जब तक दिल पंप करना बंद ना हो जाए तब तक छोड़ता नहीं अपने शिकार को। इतना तेज वार है इसका। भाई पिक्चर को देखिए जरा ध्यान से अजगर की, राइट। तो ये आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अजगर कैसा होता है? नॉन पॉइजनस होता है। कैसा होता है? नॉन पॉइजनस होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मारेगा कैसे? पकड़ के मारेगा, ठीक है, उठा उठा के मारेगा, धोके। लगभग लगभग 25 से 30 फीट तक हाइट देखने को मिलती है। 25-30 फीट बहुत होता है, इतना लंबी हाइट। ठीक है, राइट, अजगर। आगे देखिए, ये देखिए क्रोकोडाइल, एलिगेटर। ये इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इनके स्नाउट के बिहाफ पे इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करना है। 3 तरीके से हम देखते हैं। ये देखिए, ये एक क्रोकोडाइल, एक एलिगेटर हो गया, और देखिए घड़ियाल होता है। घड़ियाल कैसे पहचानते? ये लॉन्ग स्नाउट होती है, देख रहे हो, लॉन्ग स्नाउट है ये। आप सभी को मगरमच्छ बोल देते हो, पता है आपको, आप सभी को मगरमच्छ बोलते हैं। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। यहाँ पे घड़िया, घड़िया की तरह होता है। ये आपको इंडियन कॉन्टिनेंट्स में देखने को आसानी से मिल जाएगा, बाहर नहीं मिलेगा। ये देखिए जरा, क्रोकोडाइल कैसा है? क्रोकोडाइल की जो स्नाउट है वो थोड़ी सी एलिगेटर के कंपैरिजन में लॉन्ग है और थोड़ी सी यहाँ से थिन है, देख रहे हो, और ये थोड़ी सी थिक है, ब्रॉड है। अगर स्नाउट को देखो पॉइंट से, कैसी है, थोड़ी सी ब्रॉड है, ये थोड़ी सी थिन है। ये डिफरेंसेस है, आपको पता होना चाहिए। आप इन फिगर्स को अगर ध्यान से देखो तो आप इन फिगर्स को देख के पता लगा सकते हो। तो कैसी है क्रोकोडाइल की? अगर आप स्नाउट को देखोगे तो पतली और थोड़ी सी लॉन्गर है इसके कंपैरिजन में, और जब आप इसको देखोगे तो इसकी, एलिगेटर की क्रोकोडाइल के कंपैरिजन में शॉर्टर है। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। स्नाउट से आप इनके डिफरेंसेस को जो है वो पहचान लेते हो। स्नाउट से आप दोनों में डिफरेंसेस, इवन तीनों में डिफरेंसेस जो है वो आसानी से पहचान लोगे। एलिगेटर जो होते हैं ये मैक्सिकन कॉन्टिनेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं, मैक्सिकन रीजन्स में। तो मैक्सिकन एलिगेटर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्रोकोडाइल तो हमारे भारत में भी देखने को मिल जाता है आसानी से, है ना जी। चलिए, बहुत बढ़िया। सो हेमिडेक्टाइलस वर्ल्ड लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक हो गए इसके अंदर। नाजा कोबरा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए ड्रैको लिजर्ड, फ्लाइंग लिजर्ड जो होती है।
डरिएगा नहीं, आपके आसपास नहीं मिलेगी आपको देखने को, अफ्रीकन जंगल्स में कहीं देखने को मिलती है। लिम्बलेस लिजर्ड, ऑफियोसॉरस जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने बात की थी इसकी, और बेंगालिस क्रेस्ट वाइपर, ये कुछ पिक्चर्स हो गई आपकी, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम बात करेंगे कुछ आगे अपनी नेक्स्ट क्लास की, जिसमें हम डील करेंगे एव्स के बारे में। एव्स यानी कि जो होते हैं बर्ड्स, और उनको हम डील करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।